तो इस बीच शिमला से बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। शिमला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया है। डेंगू माता मंदिर के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गई सड़क। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। डेंगू माता मंदिर के पास लैंडस्लाइड की खबर है शिमला में, और कुछ ही सेकंड में सड़क पूरी तरह से जमींदोज हो गई। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए, पूरी की पूरी सड़क तबाह हो गई। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करें यहाँ। प्रदीप, शिमला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया है ढिंगो माता मंदिर के पास, और चंद सेकंड्स में पूरी की पूरी सड़क तबाह हो गई है। यानी कि प्रदीप, खराब मौसम हर सूरत हाल में काफी खतरनाक हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से ये रुक रुक कर और लगातार बीच में धीमी गति से बारिश हो रही है, उसी का हम कह सकते हैं कि ये परिणाम है। और जो लैंडस्लाइड हुआ है आज, जो ढिंगू माता मंदिर है शिमला के संजौली क्षेत्र में ये पड़ता है, तो यहाँ पर ये संपर्क मार्ग है, और यहाँ पर बारिश होने से पहले भी यहाँ पर भूस्खलन हुआ था, लेकिन सड़क उस वक्त ठीक थी, और उस सड़क को बचाने के लिए लोगों ने तिरपाल भी वहां पर लगा दी थी, ताकि पानी जो है अंदर जमीन में ना जा सके, ताकि वो बाहर से जाता रहे, तो कहीं ना कहीं सड़क बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बारिश जिस तरह से चल रही है और ये पूरी सड़क जो है वो धराशायी हो गई है, और संपर्क जो संजौली का है बाया ढिंगू माता मंदिर और ये ढली को भी नीचे मिलता है, तो फिलहाल के लिए ये संपर्क मार्ग बाधित हो गया है। प्रदीप, आपको चंद लम्हों के लिए और रोक रहे हैं हम यहाँ पर। हमारे साथ मौसम निदेशक हिमाचल से सुरेंद्र पॉल साहब भी बने हुए हैं। सुरेंद्र साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। पॉल साहब, हम ये खबरें दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को। शिमला में भी लैंडस्लाइड हुआ है, कई और जगह लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में। आपसे जानना चाहते हैं, इस वक्त मौसम किस कदर खतरनाक है हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में? देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, और अगले 48 घंटे प्रदेश के लगभग हर जिले में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और इस वक्त जो मुख्य जिले हैं जहां पे हमने रेड अलर्ट रखा हुआ, उसमें चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, ऊना, शिमला, सिरमौर और सोलन, इन जिलों में हमने रेड अलर्ट रखा हुआ है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड की भी खबरें हैं। और जितने भी हाईवेज हैं, चाहे नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड बड़े फ्रिक्वेंट हो रहे हैं। और विजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जो हिली एरिया है वहाँ पे जो है विजिबिलिटी काफी कम है, धुंध बहुत ज्यादा है। तो अगले 48 घंटे प्रदेश के लिए एक तरह से काफी एक तरह से मुश्किल भरे हैं, क्योंकि लगातार बारिशें हो रही हैं। और इससे जो है जो मुख्य सर्विसेज हैं, जैसे बिजली, पानी, उसमें भी मुश्किलें रहेंगी, दिक्कतें रहेंगी, और खास लैंडस्लाइड्स हैं वो ज्यादा होने की संभावना है। यानी पॉल साहब, सबसे ज्यादा खतरा लैंडस्लाइड्स के सबब होता है खराब मौसम की वजह से। हालांकि दूसरी दिक्कतें भी अक्सर पेश आती हैं, क्योंकि इलाका ही इस तरह का है, क्लाइमेट इस तरह का है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं लैंडस्लाइड्स। पॉल साहब, हाँ, लैंडस्लाइड ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि हम ट्रेवल करते हैं, रूटीन की लाइफ है, तो उसमें हम ऑफिस जाते हैं या दूसरे हमारे जो एक्टिविटी होती है उसके लिए। लेकिन इसके अलावा जो लो लाइंग एरियाज है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है पहाड़ों में, और खासकर नदियां और नाले जहाँ बरसात में पानी एकदम से बढ़ जाता है, वो भी काफी खतरनाक होते हैं आजकल। तो जो भी टूरिस्ट है या आम जनता है, उनको प्रदेश सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि वो बिल्कुल सावधान रहें, जो लो लाइंग एरिया है या नदी नाले हैं उनके पास ना जाए, और अनावश्यक जो अननेसेसरी जो ट्रेवल है, चाहे वो टूरिस्ट हो या जनता हो, उसको अवॉइड किया जाए, खासकर आज और कल। बेहद शुक्रिया सुरेंद्र पॉल साहब आपका खबरें अभी तक के साथ इस खास बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। तो प्रदीप, मौसम निदेशक सुरेंद्र पॉल साहब ने बताया कि अगले 48 घंटे खासतौर पर बेहद सेंसिटिव हैं, बेहद हसास हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, शिमला के लिए। बिल्कुल, देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, और आज सुबह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें खासतौर पर पर्यटकों से कहा गया है कि जब तक मौसम ठीक नहीं होता है तब तक आप ऐसे क्षेत्रों की तरफ बिल्कुल ही ना जाएं जहां पर भूस्खलन हो सकता है या वहां पर बाढ़ आने का खतरा रहता है, और नदी नालों के किनारे तो बिल्कुल भी ना जाएं। इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और आम लोग जो प्रदेश के हैं उनको भी ये कहा गया है, खासतौर पर जो ऊंचाई वाले इलाकों में लोग रहते हैं
बिजली कड़कती है, इस दौरान बिजली चमकने की स्थिति में लोग घरों से बाहर ना निकले और लगभग ये जो एडवाइजरी उसमें दी गई है कि आधा घंटा तक आप घरों से बाहर उस दौरान बिल्कुल भी ना निकले। तो कुल मिलाकर ये अलर्ट मोड में रहने का समय है, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है और जब रेड अलर्ट होता है तो प्रशासन को एक एडवाइजरी होती है जो है किसी भी सूरत में हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को। और उसके साथ साथ जब बरसात होती है इस दौरान जो कई बार जब विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाने हो, उस स्थिति के लिए भी अग्निशमन विभाग है, होमगार्ड है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां प्रदेश में पैदा हो जाती हैं। और अभी भी हमने शिमला में देखा जिस तरह से जो मौसम बना हुआ है, जो शिमला की तरफ लोग आ रहे हैं उनको भी कहा गया है कि आप विजिलेंस रहे जब आप सड़क मार्ग पे सफर कर रहे हो। और अभी भी देखा जा रहा है कि जो शिमला का शोघी का क्षेत्र है, प्रवेश द्वार जो शिमला का है, वहाँ की जो पहाड़ियों से जो है पत्थर गिर रहे हैं, कुछ जगह पर लैंडस्लाइड हुआ था, उसको अब ठीक कर दिया गया है। तो धीरे धीरे जो वाहन है वो अब चल रहे हैं। ठीक है प्रदीप, यानी कि हालात काफी खराब है यहाँ पर और उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि कोई जानी और माली नुकसान ना हो खराब मौसम की वजह से। बेहद शुक्रिया आपका प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए भी और इस बातचीत के लिए भी।